गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो व्लॉग टाइप नहीं होने वाला है, ये एक कंपैरिजन होने वाला है इंडिया वर्सेस जापान का। मतलब ऐसा नहीं कि हम जापान के सारे पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, बट जापान में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, आज उनको भी कवर करेंगे। और इंडिया और जापान में सबसे बेहतर कौन है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ जो डेली व्लॉग्स बनाता हूँ जापान में, और में मुझे जापान में जो है 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा एजुकेशन से। मतलब जापान में एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इंडिया में कैसा है, आज सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। और मैं इसी के कारण जापान आज इतना डेवलप्ड है, तो इस चीज़ में मैं आपको बता दूं। पहले हम जापान के बारे में बात करेंगे, फिर इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ बचपन में बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा दे दिया जाता है। बच्चों को जैसी प्ले ग्रुप नर्सरी होती है वो क्लास यहाँ भी होती है, जिसमें शिनचैन पढ़ता था हमारा। तो वहीं से बच्चों को सफाई के बारे में, सिविक सेंस के बारे में, जो गंदे कर्म है जो समाज के मतलब खिलाफ है उस चीज़ को ना करें, वो चीज़ बचपन में ही सिखा दी जाती है। और इसी के कारण गाइस आज जापान देश कुछ ऐसा दिखता है। देखो अपना शांति से सब बैठे हुए हैं, और शायद मैं ही हल्ला कर रहा हूँ, बट मैं इसी जगह पे इसीलिए यहाँ पे शांति में बैठा हूँ ना, कि इधर इतने दूर वो है, इतना वो है, किसी का डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखो जापान में मतलब ये अपने देश को गंदा नहीं करते। सिविक सेंस बहुत लेवल का है इन पे। आपने लिफ्ट में देखा होगा, ये एक लाइन में खड़े रहते हैं, जिनको आराम से जाना है और जिनको तेज़ी से जाना है उनके लिए जगह छोड़ता है कि उसके लिए भी ना मतलब दिक्कत ना हो, वो चले जाए। तो देख रहे हो मतलब इस लेवल का सिविक सेंस होता है। ये चीज़ मैंने जापान आके ही सीखी है। तो एजुकेशन जो सिस्टम है गाइस जापान का, वो बहुत प्यारा है, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दिया जाता है, अच्छे से सिखाया जाता है, सफाई के बारे में सिखाया जाता है। और वो नोबिता कार्टून देखते थे हम बचपन में, तो उसमें लास्ट में देखा होगा हमने कि मतलब लास्ट में जैसे स्कूल ख़त्म हो जाते थे तो सफाई कराते थे। हफ्ते में सबका रूटीन बनता था कि आज तुम्हारी सफाई है, आज तुम्हारी है, तो सफाई कराते थे। तो गाइस ये चीज़ देखो मतलब इसी समय से सिखा दी जाती है। ऐसा नहीं कि छोटा हो जाऊँगा मैं सफाई करने से, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लेकिन सफाई कराई ना। तो मतलब मेन रीज़न जापान का डेवलप होने का, लोगों के अंदर इतनी डेवलप्ड सोच बचपन में ही डाल देते हैं। तो इसीलिए यार जापान होगा ही इतना डेवलप जब लोगों को हर चीज़ के बारे में पता है। मतलब और गाइस इस चीज़ में हमारा देश पीछे रहता है गाइस। एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए मतलब ये चीज़ें कहाँ सिखाई जाती है, ना हमने सीखी ना अभी सिखाई जाती। हाँ मुँह से बता देंगे सफाई रखो, ये रखो, नहीं होता ना गाइस ऐसे। गवर्नमेंट को खुद ये चीज़ मतलब करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, बट मुझे तो लगता है यार ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए और इस चीज़ को रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन में लाना चाहिए इस चीज़ को, कि बच्चों को सफाई के बारे में स्ट्रिक्टली बताओ, स्ट्रिक्टली सिविक सेंस के बारे में बताओ और उनसे वो चीज़ कराओ जैसे जापान कराता है कई सालों से। तो जापान इसीलिए तो डेवलप है। तो चलो अब दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखो पॉजिटिव, अभी एजुकेशन में हमने पॉजिटिव पॉइंट देखा जापान का कि क्या है। नेगेटिव पॉइंट में मैं बता देता हूँ कि जापान में ना गाइस लिटरली मतलब जैपनीज़ लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज बोलते ही नहीं। कोई मुश्किल से आपको दिखेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं लोग। मतलब 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगा लो यहाँ जैपनीज़ ही बोलती है। इनको बाहर के लोगों से मतलब बातचीत करने में और साथ में मतलब बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती होगी यार। मैं तो ये सोचता हूँ हमारे देश में क्या है, हमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, साथ में हर चीज़ के बारे मतलब हमें इतना है कि हमें इंग्लिश बोलने आ जाती है कि किसी से दिक्कत ना हो बाहर बात करने में। बट लेकिन जो जापान आएगा यार उसे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, जैसे मुझे ही झेलनी पड़ी पहले। मतलब कोई मतलब बातचीत नहीं कर पाओगे तुम किसी से, अभी भी नहीं कर पाता हूँ। अभी कौन सा लैंग्वेज आती है, जब तक लैंग्वेज आई नहीं तब तक तुम किसी से बात ही नहीं कर सकते। तो ये जापान का काफ़ी बुरा नेगेटिव पॉइंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये हमारे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसे में हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलो जापान नहीं, हम अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे, क्योंकि सबसे मतलब बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है। मतलब हर जगह इंग्लिश यूज़ हो जाती है, ये चीज़ है। तो भाई सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसमें हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है और हमें इंग्लिश के बारे में पता है। इनको इंग्लिश का कुछ मीनिंग्स भी नहीं पता रहते किसी को कि ये है। इतने ऐसे बेबुद्धे लोग रहते हैं यहाँ। और गाइस अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कल्चर। मतलब जापान का कल्चर और इंडिया का कल्चर कैसा है इसको मैं बताता हूँ, बट मैं एक डेफिनेशन से इसको डिफ़ाइन करूँगा कि
इंडिया से बढ़िया कहीं कल्चर है ही नहीं, इंडिया से बढ़िया, मैं सच बताऊँ तो। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका क्या है। मेरा कहने का तो यही है कि गाइस देखो, जापान का कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है, एक हमारे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी है वेस्टर्न कल्चर, बट यहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर है ना गाइस, वो पापा का पापा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इंडिया में गाइस देखो, मैं बताता हूँ सिंपल से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया में क्या है ना गाइस, मतलब हम अपने माँ बाप को अलग नहीं देख सकते, दूर नहीं रख सकते कि अब तुम अकेले रहो, अब तुम्हें गवर्नमेंट पे करेगी, हम अपना कमाएंगे, खाएंगे, उड़ाएंगे, बस यही करेंगे। गाइस लिटरली जापान का जो कल्चर है इतना ख़राब है ना। जापान में क्या होता है गाइस, बच्चा 18 साल का हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो अपने माँ पापा पे निर्भर नहीं रहता, डिपेंड नहीं रहता। तो वो क्या करता है, मतलब अपना अलग पार्ट टाइम शुरू कर देता है, अपना कमाता है, स्कूल की फ़ीस पे करता है, अलग रहना शुरू कर देता है। हाँ, कई ऐसा होता है कि कुछ सालों तक और रहता है, फिर उसके बाद अलग हो जाता है। फिर गाइस लिटरली क्या होता है ना, मतलब वो अपने माँ बाप से मिलने 1 साल में 1 बार आते हैं, बस वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब उनसे मतलब ही नहीं है, वो भूल गए अब ये मम्मी पापा थे हमारे। ऐसा कल्चर है यहाँ। मतलब देखो, इतना भी नहीं है, कई लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी फॉलो करते हैं, सब लोग अलग अलग है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। देखो 90% पॉपुलेशन ज़्यादातर लोग यही करते हैं जापान में। और गाइस जो डेली व्लॉग्स मेरे देखते होंगे उसमें पता होगा, दादाजी जो है वो अकेले रहता है घर पे। अब उनकी वाइफ तो नहीं है इस दुनिया में, और साथ में गाइस जो उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे उनके, एक लड़का है एक लड़की है। जो लड़का है वो तो कभी आता ही नहीं मिलने, कभी आया ही नहीं मुझसे मिलने। जो लड़की है वो साल में 1 बार आती है, न्यू ईयर के टाइम 3-4 दिन के लिए बस। उसके बाद ना मिलना ना कुछ, यहाँ फ़ोन, टाइम ही नहीं मिलता किसी को। तो इतना ख़राब वेस्टर्न कल्चर है। सोचो एक चीज़, मतलब मुझे तो लगता है कि यार कैसे रह सकते हैं यार अपने माँ बाप भाई बहन से। तो एक और चीज़ मुझे एक भैया ने बताई कि मतलब एक बार ना स्कूल में सेंटेंस लिखने के लिए बोला, तो भैया ने सेंटेंस लिखा कि मैंने अपने भाई को पैसे दिए। तो वो सेंटेंस ही गलत करा जो टीचर था जापानीज़, उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई को पैसे दे। तो देख रहे हो मतलब कहाँ सोचता है जापान, इतना ख़राब कल्चर। और इंडिया में ये चीज़ इतना बेस्ट है ना गाइस, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, उनका तो मैं क्या कहूँ, बट देखो जो करता है भाई उनको दिल से मैं सल्यूट करता हूँ। और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए यार, अपने मम्मी पापा लोगों के साथ रहो, कनेक्ट रहो यार। मैं ये कहता हूँ, ये जापानियों की तरह तो मत बनना भाई कभी भी, मैं तो यही कहूँगा। तो चलो, अब जो है गाइस इस पार्क में कोई भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक दादाजी कबूतरों को ब्रेड्स खिला रहे हैं बस, और कोई नहीं है यहाँ पे। मैंने अपनी साइकिल वहाँ पे पार्क लगाई है, और यहाँ पे देखो कितने प्यार से डेकोरेट करा है यार। मतलब इतने सारे लोग आते होंगे, गंदगी नहीं करते हैं, इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सिविक सेंस है यार, मतलब तगड़ा ही लेवल का। और गाइस अब जो है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जापान डेंजरस है, जैसे इंडिया हमारे देश में थोड़ा डेंजरस सा फील होता है कहीं कहीं पे, मतलब चोरी, अंडे मिल गए तुम्हें, ये सब करके। तो गाइस सच बताऊं तो ये इंडिया में ही नहीं, जापान में भी है, बट जापान में ऐसी जगहों में नहीं है रेसिडेंशियल एरिया, और कभी किसी को कोई छेड़ेगा भी नहीं। अगर किसी ने, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए तुम्हारी बस। यहाँ जैसे अभी तो मैं रेसिडेंशियल एरिया में हूँ, जैसे कंट्री साइड हो गया, जो थोड़ा सा मतलब ख़राब इलाका हो गया, वहाँ अगर तुम रात को ट्रैवल करोगे तो वो थोड़ा डेंजरस है तुम्हारे लिए। वहाँ तुम्हें कुछ भी कोई कर सकता है एज अ फॉरेनर। मैं एक जगह गया था गाइस, मतलब एक वार्ड में गया था, तो वहाँ मतलब बिल्कुल अनसेफ फील हुआ गाइस। सब मुझे घूर के देख रहे थे। मैं साइकिलिंग कर रहा था नॉर्मली, मैंने वीडियो भी नहीं बना रहा था, मैंने अपना सब कुछ बैग में रखा हुआ था। सब मुझे इतने घूर के देख रहे थे, पूरी लाइन में जितने भी लोग थे। तो उस गली में मैं आज तक गया ही नहीं कभी, मतलब वो कंट्री साइड को एक्सप्लोर करने गया था, बट उस दिन मैं फिर घर आ गया डायरेक्ट, क्योंकि इतना डर लगा कि ऐसे कोई देखता नहीं है जापान में, और ऐसे कोई देख रहा है अभी। तो ये चीज़ है। बट लेकिन गाइस जैसे यहाँ मैंने सुना है कि अगर कोई गलत कर रहा है ना अगर उसने गलत कर दिया गलती से कुछ, मतलब ऐसे काम कर दिए, तो गाइस यहाँ ऐसा नहीं है कि वो नेता का लड़का है उसको छोड़ दो, यहाँ ऐसा नहीं है। जिसने गलत करा है उसको सज़ा मिलेगी, और उतने साल की मिलेगी जितना रूल पे लिखा है। ऐसा नहीं कि पुलिस को एक एप्लीकेशन लिख दी बस। अब जो है लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि वो कंपैरिजन तो नहीं होने वाला है, बट हम इस चीज़ में बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया जाओगे तो इंडिया में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, और जापान आओगे तो जापान आपको क्या सिखाएगा। तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जापान की बात करेंगे, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो गाइस जब आप जापान में कदम ही रखोगे ना, तो आपको सिविक सेंस के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में उसी समय पता चल जाएगा कि यहाँ का सिविक सेंस कितना ज़्यादा है,
कितना लोगों के अंदर भरा पड़ा है। मतलब मैं तो कहता हूँ नंबर 1 है यहाँ के लोगों के अंदर का सिविक सेंस, पेशेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्पेक्ट देता है। और रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। फॉरेनर आते हैं हमारे देश के लोग, हम इतने खुश हो जाते हैं, हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, अबे फॉरेनर है हम उसे ही देखते हैं, हम इतनी पॉपुलैरिटी क्यों देते हैं। ये जापानी देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई आ रहा मेरे पास, कौन होगा यार ये इंडियन फॉरेनर, यार इससे बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इंडिया के देश के लोग इतने भोले हैं, हम इतने भोले हैं ना गाइस इंडियन, कि मतलब दयालु से है, जो फॉरेनर मिला उसकी हम मदद कर देते हैं। ये सब जापानी कोई किसी की मदद नहीं करता फालतू में। हाँ ऐसी मदद नहीं, मतलब कुछ भी रिलेटेड, जैसे अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा वो, खाली है। जैसे पुलिस है, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी पूरी हर जगह। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना गाइस, वो नॉर्मली फालतू में बातचीत करेंगे ही नहीं तुमसे, ऐसा बिहेव करते हैं ना जैसे रेसिज्म होता है। यहाँ ऐसा वाला नहीं होता, ये काला है गोरा है वो वाला नहीं है, बस ये जैपनीज है और ये फॉरेनर है, चाहे वो कोई से भी देश का, वो फॉरेनर है। वो ट्रेन में बैठा है तो उसके बगल में भी कई मुश्किल से लोग बैठते हैं अगल बगल में। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। अगर आप इंडिया जाओगे, इंडिया में आपको भाई सबसे पहले कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। इंडिया इतना प्यारा है ना गाइस, हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं उतने टाइप के कल्चर है, उससे ज़्यादा ही कल्चर है। हर स्टेट में अलग अलग टाइप के कल्चर्स भी दिख जाएंगे तुम्हें। अब मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारा गढ़वाल कल्चर है, उधर ही दूसरा कुमाऊनी कल्चर भी है जहाँ सौरभ जोशी रहते हैं, वो कुमाऊनी कल्चर हो गया, हमारा गढ़वाल कल्चर हो गया। तो गाइस मैं तो यही चाहता हूँ हमारा देश भी कभी ऐसा बने यार। मैं खुद से कभी एक चीज़ सोचो ना, ऐसा हमारे देश में हो, ऐसी सफाई हो हमारे देश में पूरी, कोई कबाड़ा ही नहीं कर रहा। तो सोचो, आप देखो गाइस ये पार्क दिख रहा है तुम्हें, इस पार्क में तुम्हें एक डस्टबिन तक नहीं दिखेगा। कारण पता है क्या है? क्योंकि लोग यहाँ के इतने ज़्यादा अक्लवर हैं, गवर्नमेंट ने डस्टबिन ही नहीं लगा रखा है, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी खर्चा। लोग इतने समझदार है, खाते पीते हैं अपने बैग में डाल के चल लेते हैं। हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि हम जापान जैसे बन जाए, और जापान से बढ़िया भी बन सकते हैं, हम ऐसी बात नहीं है। पहला हमें स्कूलिंग सिस्टम को अच्छे से सुधार देना चाहिए, और गाइस दूसरा हमें सिविक सेंस को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए बहुत अच्छे से। कहीं पे यार हम कबाड़ा फेंक देते हैं यार, कुरकुरे का पैकेट कुछ भी फेंक लो यार, देश ही तो गंदा हो रहा हमारा यार, मैं ये सोचता हूँ। हाँ पहले मैं इंडिया में ये चीज़ मैंने भी करी है, तब उसके बाद पापा जी ने समझाई, तो उस दिन से गाइस मैंने कभी लाइफ में कबाड़ा रोड में फेंका ही नहीं। मैं जो भी खाता था अपनी जेब में लेके सीधा घर आता था, घर के डस्टबिन में फेंकता था। आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, तो चलो चलते हैं घर। हम मच्छर है पार्क में, चलो चलते हैं, और वो भी बहुत तगड़े तरीके से काट रहे भाई।